ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता श्लोक अध्याय 8वां, अटेनिंग द सुप्रीम, श्लोक संख्या 4। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है, यानी कि भौतिक अभिव्यक्ति। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ, यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो अर्जुन के जो प्रश्न थे उनका एक एक करके उत्तर दे रहे हैं भगवान। और यहाँ पे आज शुरू कर रहे हैं कि सबसे पहले बोलते हैं अर्जुन को कि तुम कौन हो? देहधारियों में श्रेष्ठ हो। देहधारी का मतलब होता है कि देह को धारण करने वाला। ये बहुत ही अच्छा एक संबोधन है। कई बार हम कहते हैं कि आप फॉरेनर हैं, आप अमेरिकन हैं, हम इंडियन हैं, वो पाकिस्तानी है इत्यादि। वास्तव में ना तो कोई इंडियन है ना कोई अमेरिकन है। हमारी, आप कह सकते हैं आपका शरीर अमेरिकन है, आपका शरीर इंडियन है, इंडिया में पैदा हुआ। हाँ, तो इस प्रकार से जो संबोधन है हम अक्सर इस तरह से करते हैं कि हम वही हैं और उसी को हम अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन अक्सर कई बार उन्नत लोग हमें इस तरह से संबोधन करते हुए दिखेंगे। ए पर्सन विद एन अमेरिकन बॉडी केम टू मी, तो इसका मतलब उसका चेतना उन्नत है। उसी तरह से यहाँ अर्जुन को भगवान कहीं ना कहीं उसी कॉन्शियसनेस में बार बार लेके आते हैं। क्या कॉन्शियसनेस है? आत्मा की कॉन्शियसनेस। हे देहधारी, तो देह को धारण करने वाला, मतलब देह को धारण करना मतलब देह मतलब ये शरीर हो गया, शरीर को धारण करने वाला हो गया। हाँ, कौन हुआ शरीर को धारण करने वाला? आत्मा। आत्मा शरीर को धारण करती है। तो इसलिए हम उसको देही भी कहते हैं। कई बार आप कई श्लोकों में सुनेंगे देही। तो इस प्रकार से यहाँ बोल रहे हैं हे देहधारियों में श्रेष्ठ। तो पहले ही अर्जुन का बुद्धि एकदम एक संबोधन से ही बुद्धि अपनी जगह पे आ जाती है। जैसे हमें कोई बोलता है हो हे स्मार्टी, हाँ हमारी बुद्धि खराब हो जाती है, हम अपने आप को स्मार्ट समझने लगते हैं। और जब हम देहधारी बोलते हैं तो एकदम से हमारी बुद्धि ठिकाने पे आ जाती है। हाँ, नॉट, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम ए स्पिरिट सोल। तो इसलिए भगवान एकदम उच्चारण कैसे करते हैं? हे देहधारियों में श्रेष्ठ, यानी कि देह को धारण करने वाला। उसके आगे बोलते हैं कि निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति, निरंतर परिवर्तनशील मतलब इस भौतिक इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है, ऑलवेज चेंजिंग। आप देखते हैं संसार में नथिंग इज फिक्स्ड। जनरली कई बार कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। चेंज, परिवर्तन संसार का नियम है। आपने ये भी सुना होगा अक्सर, परिवर्तन संसार का नियम है। आप देखते हैं कि प्रभुपाद ने हमें अक्सर बताया, और प्रभुपाद की कई सारी गीता में और कई जगह आप फोटो देखेंगे कि एक छोटा सा बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है और फिर मर जा रहा है। इस प्रकार से परिवर्तन। और ये फ़ोटो बड़ी फेमस फ़ोटो गीता के अंदर है। कई बार गीता को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसी फोटो के माध्यम से आदमी अट्रैक्ट हो जाता है, व्हाट इज़ दिस। तो ये परिवर्तन दिखाता है किस प्रकार से हम बोलते हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरपात धीरज सतनम हुयति, कि किस प्रकार से हम बच्चे से बड़े होते हैं, कुमार अवस्था में आते हैं, वृद्धावस्था में आते हैं, मर जाते हैं, लेकिन जो धीर व्यक्ति होता है इससे विचलित नहीं होता है। तो ये है, तो परिवर्तन संसार का नियम है, इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आप किसी जगह में जाएंगे, 1 साल बाद आप देखेंगे टोटली बदल गई जगह। आजकल तो खास तौर पे कोई नया फ्लाईओवर आ गया, कोई नई बिल्डिंग बन गई, कुछ हो गया, नहीं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हर जगह में। आप थोड़े दिनों बाद जाते हैं तो जगह बिल्कुल बदली हुई दिखती है, लोगों की शक्लें बदली हुई दिखती हैं, अलग अलग एकदम। रहते रहते साथ में हमें पता नहीं चलता, लेकिन जो बाहर से आता है वो देखता कितनी शक्लें बदल गई है। तो ये परिवर्तन यहाँ नियम है, यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। और परिवर्तन में भी एक स्टेज तक इसमें डेवलपमेंट होता है, उसके बाद नीचे गिरावट आती है।
तो जैसे कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि 6 अवस्थाएं हमारे जीवन में आती हैं, 6 अवस्थाएं। जैसे कि हम उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं, ग्रोथ, है ना, बच्चा जब होता है तो तेजी से ग्रो हो रहा होता है। फिर एक ऐसा समय आता है कि हमारी बॉडी वहीं पर स्टेबल हो जाती है, ना तो ग्रो कर रही है ना नीचे गिर रही है, कह सकते हैं, आई डोंट नो, 20-25 साल की उम्र में मे बी। हाँ, उसके बाद में क्या होता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होते हैं, या उससे पहले बताया गौण पदार्थ उत्पन्न, यानी कि बच्चा पैदा करते हैं। इसी उम्र में व्यक्ति विवाह इत्यादि करता है और विवाह के बाद उसमें संतान उत्पन्न होती है ना। तो इस प्रकार से गौण पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो ये आत्मा का लक्षण है। मशीन में ये परिवर्तन नहीं होते हैं। मशीन ऐसा नहीं है कि आपने एक छोटी मशीन खरीदी, एक छोटी कार खरीदी, और छोटी कार से बड़े बड़े हो गए, बड़ी कार बन गई, उसने बच्चे पैदा किए, 2-4 कारें हो गई और फिर धीरे धीरे वो क्षीण हुई। ऐसा होता तो मजे आए थे सबके, लेकिन ये जीवात्मा के साथ होता है। जहाँ पे जीवात्मा है वहाँ पे ये परिवर्तन दिखेंगे, जहाँ पर आत्मा है। आत्मा के कारण ये परिवर्तन होता है, लेकिन ये परिवर्तन आत्मा में नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आत्मा के होने से पदार्थ में परिवर्तन आता है, लेकिन आत्मा में खुद कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि आत्मा कभी भी बूढ़ी नहीं होती है, कभी उसमें परिवर्तन नहीं आता है। तो इस प्रकार से संसार के अंदर ये भौतिक संसार उत्पन्न होता है, या हम उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, हमारा शरीर मतलब कि कुछ काल तक रहते हैं, गौण उत्पन्न करते हैं, फिर क्षीण होते हैं, यानी कि डेप्रिशिएट होते हैं, घटते हैं। और ये सबसे बड़ा गुण है कि यहाँ पर कुछ भी चीज़ बनी नहीं रहती, डेप्रिशिएट होती है, हर चीज़ समाप्त होती है अल्टीमेटली, और अंत में विलुप्त हो जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से ये 6 परिवर्तन, तो ये निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अभिभूत कहलाती है। ये है भौतिक प्रकृति का नेचर, विच इज़ नॉट एज पर। इससे पहले श्लोक में आपको याद होगा भगवान ने क्या बोला था। भगवान ने बोला था कि भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, अविनाशी। तो बिल्कुल डिफरेंट है हमारा नेचर इस भौतिक प्रकृति से। और ये हमारे आचार्यों ने बताया कि हम प्रसन्न क्यों नहीं रहते हैं संसार में, क्योंकि हम उस अविनाशी जगत से आए हैं और ये जगत नाशवान है। यहाँ हर चीज़ डेप्रिशिएट होती है, वहाँ कुछ हर चीज़ इटरनल रहती है, इसलिए हमें यहाँ पे बड़ा दिक्कत सी होती है रहने में, एडजस्ट नहीं होते हम। तो ये निरंतर परिवर्तनशील संसार, कोई भी चीज़ जहाँ स्थायी नहीं है, इसको हम अधिभूत कहते हैं। अब भगवान आगे बताते हैं कि भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य, चंद्रमा जैसे समस्त देवता भी सम्मिलित हैं, ये अधिदेव कहलाता है। तो भगवान का विराट रूप के ऊपर हमने भागवतों में खूब चर्चा करी। विराट रूप में वास्तव में, इसमें तो थोड़ा समरी में बताया कि नीचे के लोग जो हैं, पाताल इत्यादि, वो भगवान के विराट रूप के चरण हैं। उसके बाद में फिर भगवान की आँखें बताई गई। ये आँखें चंद्रमा और सूर्य भगवान की उस विराट रूप की आँखें हैं, और उच्चतम लोग भगवान के विराट रूप के मस्तक हैं। और भी कई चीज़ें बताई गई थी, कैसे पर्वत, नदियाँ, ये सारी चीज़ें विराट रूप के अलग अलग अंग हैं। तो सारी प्रकृति को, क्रिएशन को हम विराट रूप कह सकते हैं। बट ये विराट रूप भगवान का इटर्नल वो नहीं है। जैसे कि भगवान के जो अवतार हैं वो हमेशा रहते हैं, राइट। जैसे कि वामन अवतार है, नरसिंह अवतार है इत्यादि, वो हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन विराट रूप हमेशा रहने वाला नहीं है, वो मैनिफेस्ट होता है, शेप बदल लेता है, अनमैनिफेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से, लेकिन उस विराट रूप को जिसमें ये सारा संसार आता है, प्रभुपाद कहते हैं कि विराट रूप बड़ा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो परमात्मा को भगवान हृदय में नहीं देख सकते, तो साक्षात स्वरूप को, श्याम सुंदर को नहीं देख सकते, परमात्मा को नहीं देख सकते। उनके लिए विराट रूप ही एकमात्र ऑप्शन है। कि ये जगत कैसे मानेंगे कि भगवान है। तो जब उस विराट रूप को देखते हैं, यानी कि इस संसार की क्रिएशन को देखते हैं, भव्य वस्तु को देखते हैं संसार के अंदर, अंतरिक्ष को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं। कई बार आपने देखा है पूर्णिमा का चंद्रमा जब आसमान में दिखता है तो एकदम से मतलब झटका सा लगता है, कोई चीज़ तो है ये, क्या अद्भुत सी चीज़ हवा में टंगी हुई है। या सूर्य को जब अब अस्त होते, क्योंकि दिन में तो सूर्य देखना पॉसिबल नहीं होता है, जब अस्त होते हुए दिखता है तो लगता है कोई अद्भुत वस्तु है, कुछ तो है संसार में। तो ऐसी वस्तुओं को देख के, विराट रूप को देख के जो नौसिखिए हैं उनको भगवान की थोड़ी थोड़ी अनुभूति होती है। तो भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य और चंद्रमा जैसे देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है। ये सारे प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे। और तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता है। यस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं गीता में कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो,
कि मैं सबके हृदय में स्थित रहता हूँ, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं स्थापित हूँ। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं भगवान प्रत्येक देहधारी के हृदय में है, यानी कि हमारे अंदर, इस शरीर के अंदर एक आत्मा है और एक परमात्मा है, दोनों चीज़ें। लेकिन वो जो परमात्मा है वो भी भगवान का अंश है, वो भगवान का कंप्लीट स्वरूप नहीं है, वो भगवान का अंश स्वरूप है। तो वो परमात्मा जो है, प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में जो मैं हूँ वो अति यज्ञ हूँ, यानी कि यज्ञ का स्वामी हूँ। भगवान गीता में बोलते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, यज्ञ होता है जो भी हम कार्य करते हैं, यदि वो कार्य हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो यज्ञ कहलाता है। उस यानी कि जो भी कार्य हम करते हैं संसार में, उसके भोक्ता कौन है? कृष्ण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि तुम्हारा फल पर अधिकार नहीं है। इट इज़ नॉट कि तुम्हें फल तो मिलेगा ही, फल की चिंता मत करो। मां फलेषु कदाचन का मतलब ये नहीं है कि तुम फल की चिंता मत करो, फल तो आएगा ही बेटा, मेहनत कर। उसमें बताया गया कि तुम्हारा अधिकार ही नहीं है फल के ऊपर वास्तव में, क्योंकि तुम्हारे सारे कर्मों का भोक्ता मैं हूँ। कहोगे ये तो बढ़िया बात है, करें हमको खाए आप, ऐसे तो होता है। हम ऑफिस में जाते हैं, काम हम करते हैं, खाता हमारा बॉस है या खाता हमारा मालिक है। क्यों? क्योंकि हम मालिक के लिए ही तो काम करते हैं, उसने हमें एम्प्लॉय किया, बदले में वो हमें वेतन देता है या कुछ देता है। उसी तरह से भगवान हमें बहुत कुछ दे रहे हैं, हम जिंदा ही उनकी कृपा से हैं। एक एक सेकंड की जो सांस चल रही है, फेफड़े चल रहे हैं, हृदय चल रहा है, हृदय की पंपिंग भी आत्मा के हो रही है। आत्मा जब तक है, जब तक भगवान की इच्छा है शरीर के अंदर, तो इसलिए भगवान भी हमें वेतन दे रहे हैं, लेकिन हम अपना कर्म करके खुद ही खाना चाहते हैं। ये हमारी समस्या है। हमें किसी एम्प्लॉयर ने नौकरी पे लगाया, लेकिन हम उसी को धोखा देके खुद ही खाना चाहते हैं, तो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है वैसा एम्प्लॉय, राइट। उसी तरीके से भगवान ने कृपा करके हमें ये शरीर दिया ताकि हम कुछ कर्म करें ऐसे कि हम भगवान के धाम में जाएं। भगवान ने साफ बोला कि मैं, यहाँ पर बोल रहे हैं, मैं अधियज्ञ कहलाता हूँ, इन यज्ञों का भोक्ता भी मैं ही हूँ, यज्ञों का स्वामी मैं हूँ, यानी कि सारे काम मेरे प्रसन्नता के लिए करने चाहिए, और बदले में भगवान हमें प्रेमवश सब कुछ दे देते हैं। लेकिन पहले हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए, हर वस्तु को भगवान को अर्पित करना चाहिए, भगवान के लिए ही करना चाहिए। हाँ, आपने मेहनत करी 10,000 की, बदले में मिले 10 रुपये, उससे संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, एक सेल्समैन सेल करता है करोड़ों रुपए की, उसकी सैलरी थोड़ी होती है करोड़ों रुपए की। तो उसी तरह से वहाँ पर तो हम मान जाते हैं, लेकिन भगवान के विषय में हम इस बात को मानते नहीं कि वास्तविक भोक्ता तो भगवान ही है। और यदि जो मान लेता है, भगवान बोलते हैं ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो इस विषय को समझ जाता है कि हम अपने लिए कार्य ना करें, हम कृष्ण के लिए कार्य करें, वो शांति को प्राप्त करता है। तो भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर यहाँ पर दिए अर्जुन को। बड़े गहरे इनके मतलब हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन यज्ञ का स्वामी है। हाँ, भगवान कहाँ पे रहते हैं? हृदय में रहते हैं। विराट रूप क्या है इत्यादि। यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।